May I come in, sir? Yes, please. Good afternoon, sir. Very, very good afternoon. Please take your seat. Thank you. Your medium of interview is Hindi or English? Yes, sir. Hindi. हिंदी। तो अपने बारे में बोर्ड को संक्षिप्त परिचय दीजिए, जिसमें आपको अपना नाम, अपने राज्य का नाम, अपना ज़िले का नाम और अपना पता नहीं बताना है। यस सर। सर, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक तथा नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय से परा स्नातक प्राचीन इतिहास विषय से किया है। मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास ही है और मेरी हॉबी भोजपुरी पेंटिंग है। भोजपुरी और पेंटिंग? भोजपुरी पेंटिंग एक पूरी पेंटिंग, अच्छा। और आपका कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष? मेरा सर सकारात्मक एस्पेक्ट ये है कि सर मैं सबसे पहले आत्मविश्वास मेरा, दूसरा धैर्य, तीसरा सर मेरे अंदर सत्यनिष्ठा और चौथा ईमानदारी। और सर मेरा निगेटिव ये है कि सर थोड़ा सा मैं भावुक ज़्यादा हूँ और डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल मेरी नहीं है और थोड़ा कम सोता हूँ। डाइट पर कंट्रोल नहीं रहेगी तो वैसे भी नींद कम आएगी। यस। तो कम सोते हैं तो एनर्जी फील नहीं, लो एनर्जी नहीं फील करते हैं? नहीं सर, अभी तो उतना नहीं किया है। ठीक है। आपका ग्रेजुएशन आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी किया हुआ है, जिसको ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड भी बोलते हैं, ठीक ना? तो एंशिएंट हिस्ट्री से पीजी भी आपने किया हुआ है। इस समय रसिया यूक्रेन वार चल रहा है और एंशिएंट हिस्ट्री तो पढ़ाई होगा ध्यान से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आप प्रोडक्ट है। तो मेरा एक सवाल है, ज़रा सोच के बताइएगा कि अशोक ने कलिंग के साथ वही किया जो पुतिन ने यूक्रेन के साथ किया, इसमें क्या समानता और अंतर आप देखते हैं? ये सर अशोक भी साम्राज्यवादी नीति के तहत कलिंग पे आक्रमण किया था और वहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख लोगों को कत्लेआम किया था। और वर्तमान में अगर रशिया का देखा जाए तो उसका भी साम्राज्यवादी नीति के तहत जो यूक्रेन के 2-3 क्षेत्र हैं, लुहानस्क है, डोनेट्स्क है सर, या फिर ये उसके काला सागर वाले क्षेत्र पे है, तो स्थापित करना, उसके लिए उन्होंने भी वहाँ पे, अभी तो आधिकारिक पूरा आंकड़ा नहीं है, फिर भी 10,000 के आसपास हत्याएँ वहाँ पे हुई है। बट सर अशोक के साथ इसमें एक पॉजिटिव ये था कि उसके बाद ही उन्होंने अपनी पूरी नीति में बदलाव लाया। बट अभी चंद इनके पुतिन के बारे में कहा नहीं जा सकता है कि फ्यूचर में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अच्छा, उसका ये तो राजनीतिक पक्ष हो गया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो उसका कुछ आर्थिक पक्ष भी था? यस सर, जहाँ तक है कि समुद्री व्यापार का अधिकार करने के लिए जो कलिंगा का पोर्ट था, और यहाँ पे भी सर जो ब्लैक सी है तो उसके माध्यम से सर मेडिटेरियन सी में निकलने के लिए उनको रास्ता चाहिए, तो इस वजह से क्रीमिया को उन्होंने ऑक्युपाइड किया था। गुड। अच्छा, महाजनपद काल आपने पढ़ा होगा? यस सर। तो महाजनपद काल के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो बिहार में आते हैं? सर महाजनपद में 3 महाजनपद, मगध, अंग और वजी, जो बिहार में आते हैं। अच्छा, इन तीनों के बारे में ज़रा बताइए, कहाँ अभी वर्तमान में क्या स्थिति इनकी है? सर जो मगध का क्षेत्र था वो पाटलिपुत्र और गया के रीजन में था, और भागलपुर में सर अंग था, और वर्तमान वैशाली जिले में बजीक था। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से ही, पहिए का आविष्कार हुआ था, तो पहिए के आविष्कार को वर्तमान समय में मानव जीवन पर किस रूप में देखते हैं, उसके प्रभाव को? ये सर पहिए के आविष्कार का तो सबसे पहले सर मानव जीवन पे आर्थिक प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा। उस वजह से मानव एक गतिशील हो गया और अपने व्यापार वाणिज्य को दूर तक करने लगा। दूसरा चीज़ सर, पहिए की जो तिल्लियाँ है वो मानव को सतत आगे बढ़ने के लिए प्रयास करती है। कहीं ना कहीं हमारे संविधान में या फिर हमारे झंडे में जो तिल्लियाँ हैं, कहीं ना कहीं उसी तरीके से भारत को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने का प्रयास करती है। और कुछ बता सकते हैं? यस सर, पहिए के बारे में सर, पहिए एक काल चक्र है, समय के जो बताता है कि हमको हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए और जो पीछे की गलती है उसको सुधारते हुए आगे की तरफ जाना चाहिए। सर अलग अलग डायमेंशन है उसके पहिए के उसका। अच्छा, हम लोग जब देखते हैं बिहार का इतिहास पढ़ते हैं तो बिहार के इतिहास में जितना कंट्रीब्यूशन एंशिएंट हिस्ट्री का दिखाई देता है, आपको क्या लगता है कि उतना ही कंट्रीब्यूशन मिडिवल हिस्ट्री में भी है और उतना ही कंट्रीब्यूशन मॉडर्न हिस्ट्री में भी है? आपको क्या लगता है? ये सर जाहिर सी बात है सर, ये आधुनिक भारत का आधारशिला बिहार से ही स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद सर जो राजनीतिक केंद्र है
धीरे धीरे पश्चिम की तरफ कन्वर्ट होने लगा, क्योंकि उसके बाद जो आक्रमणकारी हुए वो प्रायः पश्चिम से आते थे और पश्चिम में ही केंद्र पानीपत हमारा बनता गया। तो मिडवल की तरफ सर केंद्र हमारा कन्नौज, कन्नौज के बाद आगरा, आगरा के बाद दिल्ली फिर सर घोषित हो गया। इस वजह से बिहार थोड़ा सा सर दूर क्षेत्र हो गया था। इस वजह से वहाँ पे छोटे छोटे रियासतें थी, परंतु बड़े उतना उल्लेख नहीं था। फिर भी शेरशाह सूरी ने सर फिर एकत्रित किया और आधुनिक भारत में भी सर भारत की प्रथम जन आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में, वहीं से चंपारण से सत्याग्रह भी स्टार्ट हुआ और अंततः बिहार के ही प्रथम व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति अच्छा, भी बने। एंशियंट हिस्ट्री में बिहार ही सेंटर पॉइंट क्यों बना, कुछ रीजन बता सकते हैं? यस सर, वो भारत का हार्टलैंड था एक तरीके से। सबसे पहले प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा था, दूसरी चीज़ की सर उद्योग के लिए वहाँ पे कोयले और लोहे दोनों थे। तो तीन चीज़ सर सबसे ज़्यादा था बिहार में, और इन्हीं तीनों के प्रतिफल वहाँ पे बुद्धि भी उत्पन्न हुई। इस वजह से राजनीति का केंद्र भी सर बना। ओके, थैंक यू। किसान दक्षिण बिहार की क्या समस्या है? यस सर, दक्षिण बिहार के सर मुख्यतः दो समस्या है, पहला सूखा और दूसरा नक्सलवाद। सूखे की समस्या के निदान के उपाय बताइए। यस सर, सूखे की समस्या के निदान के लिए नहर प्रोजेक्ट सबसे, दूसरा इंटरलिंकिंग जो रिवर का है, और तीसरा सर जो वहाँ के चौर ताल है जनजीवन हरियाली की तरह किया जा रहा है जल छाजन विभाग की तरफ छोटे छोटे। नहर लिंकिंग को लेकर भी कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है? यस सर, सबसे पहले सोन नहर लिंकिंग का प्रोग्राम वहाँ से चला था। उसमें पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर के तहत बिहार के जो दक्षिण क्षेत्र थे उनको सर सिंचित करने का प्रयास किया गया है, और सर उसी का प्रतिफल है कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा राइस का और ये वेट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बिहार में करता है। मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय ने, उसमें उन्होंने महिलाओं के योगदान की चर्चा। आप इतिहास के छात्र भी हैं, तो आप बता सकते हैं कि प्राचीन काल से लेकर के अब तक भारत के इतिहास में महिलाओं का क्या है? यस सर, सर महिलाओं की योगदान अक्सर रहा है भारत में प्राचीन काल से लेके। उसकी प्रारंभिक सर अगर योगदान की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी हम देख सकते हैं, एक नृत्यांगना के रूप में ही चाहे रही, वो कला के एक प्राचीन क्षेत्र में उनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में अपाला हुई, घोषा हुई, लोपामुद्रा हुई, उनका भी सर नाम लिया जाता है। फिर सर उसके बाद जनपदा काल में ये गौतम बुद्ध की जो माँ थी, उन्होंने उनको शिक्षा या फिर जो विद्या, या फिर जो हेलन थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उन्होंने एक राजनीतिक संबंध स्थापित करने का कार्य किया। उसी तरह अशोक की जो पुत्री थी संघमित्रा सर, हमारे एक सांस्कृतिक राजदूत बन के गई थी सोलोन में। सर उसके बाद प्रभावती गुप्ता ने गुप्तों के काल में नेतृत्व भी किया। सर आफ्टर देन रजिया सुल्तान ने भी मिडवल एज में बहुत काम किया, और 1857 की क्रांति में तो सर लक्ष्मीबाई ने और जीनत महल हुई, हजरत महल हुई, इन लोगों ने भी सर नेतृत्व प्रदान किया। और जो समाज सुधार में है, रामा लक्ष्मीबाई पंडित ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया महिलाओं उत्थान में। और सर फिर कांग्रेस के नेतृत्व में सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट ने भी सर योगदान दिया। बिहार के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन, बिहार की महिलाओं का क्या योगदान? यस सर, सर 1857 की क्रांति में मुजफ्फरपुर में महरीमन बाई के नेतृत्व में सबसे पहले सर वहाँ पे आंदोलन किया गया था। फिर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सर प्रभावती गुप्ता जो थी, जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ जेपीएन के परिवार से थी शायद, जयप्रकाश नारायण सर, सॉरी। तो और सर प्रभावती गुप्ता थी, कुछ और नाम याद नहीं कर पा रहा। स्वतंत्रता राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ उसमें क्या योगदान? महात्मा गांधी के द्वारा 3 आंदोलन चलाए गए, असहयोग आंदोलन, सबने आंदोलन में भारत छोड़ा। इन तीनों आंदोलन में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसमें क्या योगदान है बिहार की महिलाओं का? यस सर, सर सबसे पहले कि जो असहयोग आंदोलन हुआ उसके साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन चला था। तो मोहम्मद जुबैर की जो समय पत्नी थी, उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर जो नमक को मुद्दा बनाया गया था, इस वजह से वो जो भी चौकी करने वाली महिलाएं थी वो अंततः सड़क पर आई थी। उसमें प्रभावती गुप्ता ने और सर एक लोग का नाम अभी याद नहीं कर पा रहा, उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। और फिर सर भारत छोड़ो आंदोलन में भी महिलाओं ने बहुत ज़्यादा। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अभी हाल के वर्षों में, मतलब अभी फिलहाल यह देखा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति में बहुत डायनेमिक चेंजेस आ रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कारण है? यस सर, सर भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो पहले विदेश नीति थी उसमें भी बहुत बदलाव आने स्टार्ट हो गए हैं।
सबसे पहले सर भारत जहाँ पहले सामूहिक नेतृत्व के साथ कार्य कर रहा था, वहाँ पे अब स्वयं नेतृत्व के लिए आगे बढ़कर काम कर रहा है। चाहे सर उसको जो मानवाधिकार वाले मुद्दे पे हुआ, अभी अमेरिका को आईना दिखाने का कार्य किया हमारे विदेश मंत्री ने, या फिर सर ईयू को अभी उन्होंने कहा कि एशिया के बारे में शुरू से ही नहीं देखा गया। तो जहाँ भी है सर एक समानता के भाव से अन्य देशों के साथ सर ये हम बात करना आरंभ कर दिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। अभी क्वाड का सम्मेलन संपन्न हुआ। इस क्वाड सम्मेलन में भारत एक मेंबर है। इस सम्मेलन से भारत ने क्या हासिल किया? ये सर सबसे पहले तो सम्मेलन से भारत ने जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वहाँ में अपना एक स्टैंड या फिर अपना एक नेतृत्व सबसे पहले स्थापित किया। दूसरा बात कि दक्षिण पूर्व एशिया जो एक्ट ईस्ट इनकी पॉलिसी है सर, उसके माध्यम से वहाँ पे विश्वसनीयता इन्होंने हासिल की। तीसरा चीज़ सर एक जो वैल्यू चेन है या फिर जो सप्लाई चेन है उसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाकर, चाहे कोविड के टीकाकरण के मामले में देखा गया हो या फिर आगे जो भारत मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है उसके लिए नए तकनीकी और नए निवेश के लिए सर जैसे जापान और ये अमेरिका जैसे देशों को साथ लेकर ये आगे बढ़ने का काम किया। क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम क्या है? सॉरी सर इसके बारे में सर, आपने बताया था कि एंशियंट टाइम में बिहार प्रोडक्शन का सेंटर था, हार्टलैंड की तरह था। तभी क्या कारण है कि देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य हो गया? ऐसा क्या ऐतिहासिक परिवर्तन? ये सर जहाँ तक बिहार की अगर बात है तो सबसे पहले अंग्रेज़ों का आधिपत्य बंगाल और बिहार के ही क्षेत्र में रहा था सर। उस समय से उसकी जो फर्टिलिटी थी नील की खेती की वजह से या फिर सोरे की वजह से फर्टिलिटी रेट सबसे पहले तो सर ख़त्म हो गई। दूसरी सर की सर उसके विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया गया और कालांतर में जो भी शायद सरकारें बनी तो उनमें उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया होगा, तो इस वजह से सर। जैसे आपने बोला कि बंगाल पर पहले अधिकार किया था बिहार से, या बंगाल बिहार सेम ही थे, तो बंगाल की उतनी बुरी हालत क्यों नहीं जितनी बिहार की हो गई है? ये सर बंगाल में जो भूमि ये सुधार बिल था सर, उसको उस समय वहाँ पे साम्यवादी सरकार थी तो उन्होंने बढ़िया से उसको इम्प्लाई किया था और सभी लोगों को भूमि मिला था। बट बिहार में सर इसको बढ़िया से लागू नहीं किया जा सका। अच्छा, अगर ऐसा होता तो मैं सर की बात को आगे बढ़ाता हूँ। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत फिर बिहार से क्यों हुई? अगर वहाँ भूमि सुधार अच्छे से लागू हुआ होता, सॉरी बंगाल से, बंगाल के दार्जिलिंग जिले से शुरुआत हुई, तो वहाँ पर भूमि सुधार अगर अच्छे से लागू हुआ था बंगाल में, तो वहाँ नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत वहाँ से नहीं होनी चाहिए थी। ये सर जाहिर सी बात है कि हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ अपवाद स्वरूप कमियां रहती है और दूसरा व्यक्तित्व, वो पहले से ही लोग क्रांतिकारी गतिविधियों से या फिर साम्यवादी तरफ से उनका झुकाव था, चाहे चारू मजुमदार हुए या कानून सन्याल लोग हुए तो पहले से भी जुड़े हुए थे, तो एक अवसर मिला उनको उसको और आगे बढ़ाने के लिए, तो इस वजह से वहाँ से भले आरंभ हुआ। भी कंटिन्यू सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आप बताइए पॉइंट फॉर्मेट में भारत की 2 आर्थिक समस्याएं और बिहार की 2 आर्थिक समस्याएं सबसे बड़ी क्या है? यस सर, भारत की सर वर्तमान में सबसे आर्थिक समस्या है मुद्रा का वैल्यू गिरता जा रहा है, मुद्रा में भारतीय रुपया में उसका मूल्य ह्रास हो रहा है, और तीसरा जो हमारा मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है। मतलब महंगाई और मुद्रा का वैल्यू गिरना। बिहार की 2 समस्याएं बताइए। यस सर, बिहार की 2 समस्या, पर कैपिटा इनकम सबसे कम है और दूसरा वहाँ पे गरीबी सबसे ज़्यादा। अच्छा, बताइए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हाल के समय में सरकार ने कोई कदम उठाया है? सर अभी तो सर सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए हैं ताकि वही सर अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम होता है तो ये वस्तुओं के मूल्य कम हो जाएंगे। डीजल और पेट्रोल के दाम में तो काफ़ी महंगाई थी। अभी रशिया यूक्रेन का विवाद अभी भी जारी है, तो फिर अचानक से डीजल पेट्रोल का दाम कम कैसे हो गया? लगातार बढ़ रहा था तो। ये एक तरीके से डीजल पेट्रोल के क्षेत्र में भारत के लिए अवसर भी कह सकते हैं कि इसको बार्गेनिंग करने की पावर मिल गई है, तो उस हिसाब से उसको रशिया से शायद सस्ते दाम में तेल मिलना स्टार्ट हो गया, इस वजह से उन्होंने प्रोडक्शन कम आपने कर सर्विस मिशन क्या दिया है? क्या बनना चाहते हैं बिहार में आप? ये सर डीएसपी। पुलिस की हायरार्की बताइए, कांस्टेबल से लेकर के डीजीपी तक। ये सर कांस्टेबल होते हैं, फिर एएसआई होते हैं, एसआई होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, फिर उस पर डीएसपी, एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजी और डीजीपी। पुलिस अधिकारी बनने के बाद से बिहार की वो 3 आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां बताइए जिसका समाधान आप सबसे पहले करना चाहेंगे। यस सर सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में सर सबसे पहले कि जो हमारा बॉर्डर है सर, वो उसको बॉर्डर को जो विदेशी वहाँ से वो अप्रवासी या फिर विदेशी जो भी तस्करी हो रही है, सबसे पहले उसको
दूसरा सर जो असंगठित अपराध की जो एक लंबी श्रृंखला बिहार में बढ़ती जा रही है दूसरा, और तीसरा सर महिलाओं के प्रति, ठीक है, जो सर ये अभी वो हिंसा हो रहे हैं या फिर उन पे जो भी हो रहे हैं उनको कम। आप तो बिहार सरकार के आंकड़े के विरुद्ध जा रहे हैं। बिहार सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ अपराध संगठित व असंगठित तो लगातार कम हो रहा है, महिलाओं के प्रति हिंसा कम हो रही है। आप उल्टा बोल रहे हैं। या तो सर तो ये मेरा प्राथमिक क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में मैं जाकर काम करूंगा। ठीक, ओवर टू यू सर। अच्छा, बिहार में आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का क्या रोल है? ये सर बिहार ने सर सबसे पहले सर 2 तरीके के आपदाओं के लिए बाढ़ और ये वज्रपात, उनके लिए 2 टेक्नोलॉजी, एक बाढ़ पूर्व आपदा प्रणाली को विकसित किया है और दूसरा सर वज्रपात के लिए उन्होंने एक सर उसका नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको विकसित किया है। तो उससे पहले ही सर पता चल जाती है और उसके बाद ही सर मौसम विभाग के अनुसार सर जानकारी भी मिलती है और ड्रोन से सर फिर उसका सर्विलेंस भी किया जा सकता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? तो सर मौसम विभाग सर उसी के अकॉर्डिंग तो आता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ही था। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में परमाणु ऊर्जा का क्या संभावना आप देखते हैं? ये सर जाहिर सी बात है कि बिहार में सर पुरानी चट्टानें हैं, तो हो सकता है सर वहाँ पे कुछ मिले यूरेनियम वगैरह, तो फ्यूचर में हो सकता है। तो अभी सर प्रेजेंट में हमको हमारे ज़्यादा कहने नहीं का पता। मतलब है कि वहाँ पर परमाणु ऊर्जा से क्यों नहीं विद्युत उत्पादन किया जाए? सर तो ऐसा ये चीज़ है कि सर परमाणु ऊर्जा की जो स्थापना करने के लिए एक वैसा क्षेत्र चाहिए होता है कि जहाँ पे मतलब जनघनत्व या फिर पॉपुलेशन कम हो, और बिहार में सर इस हिसाब से भारत की सबसे ज़्यादा जनघनत्व रहती है। तो जहाँ जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो वहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं लगाया जाए? सर लगाए जा सकते हैं, लेकिन सर सबसे ज़्यादा उसको मानव सुरक्षा की होती है, कहीं लीकेज हो गई तो फिर कोई सर अनहोनी ना हो जाए ज़्यादा, तो इस वजह से उसको ध्यान में रखा जाए। चलिए, ई गवर्नेंस से क्या समझते हैं आप? सर ई गवर्नेंस है इंटरनेट के माध्यम से गवर्नेंस को संचालित करने की एक व्यवस्था है। ये बताइए कि आज की तारीख में जो ई गवर्नेंस है, ये चुनाव को प्रभावित करता है आपके नज़र में कितना? यस सर। सर ई गवर्नेंस चुनाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कर सकता है कि कोई भी सर चुनाव में सरकार को या फिर फीडबैक देना हो या फिर सरकार की नीतियों को जनता तक तुरंत पहुंचाना हो, त्वरित तरीके से पहुंचा जा सकता है। जनता क्या उस पर फीडबैक देती है, सरकार तुरंत सतर्क हो सकती है। और जो शासन व्यवस्था है हमारा सर, शासन व्यवस्था है वो चुनाव के दौरान लोगों को मतलब उनकी देखभाल करने के लिए भी उसको कर सकते हैं। सोशल साइट्स के 2 सकारात्मक 2 नकारात्मक पक्ष बताइए। ये सर सोशल साइट के सर सबसे पहले सकारात्मक ये है कि ये एक तरीके से लोकतंत्र को सबकी आवाज़ बनकर उभरा हुआ है, हर व्यक्ति वहाँ पे अपनी बात कह सकता है। दूसरा सर कि सरकार के तरफ से है कि सरकार अपनी कोई भी योजना त्वरित तरीके से लोगों तक जानकारी दे सकती है। नकारात्मक है सर सबसे बड़ा चीज़ कि फेक न्यूज़ उसका, और दूसरा सर ये है कि उस पर सर अभी जो अलग अलग जो ये संगठित वो बन रहे हैं, ग्रुप बन रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो बन रहे हैं, तो उन्हों से सर और बेकारी हो रही है। तो एक चीज़ बताइए, आपने बताया कि आपके पास जो योग्यता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, आत्मविश्वास है, धैर्य है, सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, इनमें से एक को चूज करना तो किसको चूज करेंगे? सत्यनिष्ठा को। क्यों? अच्छा, चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। एक चीज़ बता दीजिए कि मान लीजिए कि आपके घर में या कोई परिवार में जिसको आप बहुत चाहते हो, उसकी बहुत तबीयत ख़राब है और उसका इलाज के लिए 5 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है? और कोई फाइल आपके सामने पड़ी हुई है और उस पर आपको साइन करना है, ठीक है ना? फाइल में कोई कमी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, ठीक है? बस ये है कि अगर वो आप फाइल 5 दिन बाद साइन करेंगे, 5 दिन बाद करना है या 5 दिन पहले करना है, लेकिन जो फाइल जिसकी है वो आपको 10 करोड़ देने को तैयार है कि साहब मेरी फाइल जो है 5 दिन पहले आप साइन कर दीजिए और उसमें कोई करप्शन नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, आप साइन कर दीजिए, मैं 10 करोड़ दे दूंगा और मुझे समय से पैसा मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, आप मेरा काम डिले मत करिए। क्या करेंगे आप? यस सर। सर सबसे पहले तो यहाँ पे सत्यनिष्ठा पे प्रश्न उठेगा कि जो हमने शपथ लिया है और जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अपोज में हम कार्य नहीं कर सकते हैं। नहीं तो उसमें गलती क्या है कि भाई आप गलत काम तो नहीं कर रहे हैं? ये सर पैसा लेना कोड ऑफ कंडक्ट में किसी भी कार्य के लिए यह एक गैर कानूनी गतिविधि है,
तो उसके तहत है सर, इसको मैं नहीं कर सकता। दूसरा चीज़ सर कि ये सार्वजनिक हित और निजी हित के बीच में द्वंद्व है। तो सर सार्वजनिक हित हमारा अलग है, सार्वजनिक कार्य क्षेत्र हमारा अलग है, निजी कार्य क्षेत्र हमारा अलग है। उसके लिए हम अलग से प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में सर जिसके लिए हम गए वही कार्य करेंगे। और फिर पैसे का अगर ज़रूरत है तो कैसे मैनेज? यस सर, उसके लिए लोन हम ले सकते हैं, यस सर, या फिर LIC को हम बॉन्डिंग तुड़ा सकते हैं, या फिर सर प्रधानमंत्री राहत फंड के तहत हम उनसे अपील कर सकते हैं कि उसको लिए किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। यस, योर इंटरव्यू इज ओवर। मेरे को नाम ठीक है।